गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा जो लास्ट जो वीडियो जो बना है मल्टीप्लेक्सर को लेकर के उसको आप लोग देखिए और इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मल्टीप्लेक्सर में हम लोग जैसे देख रहे थे, जस्ट डी मल्टीप्लेक्सर इसका रिवर्स है। मल्टीप्लेक्सर जैसा काम करता था उसका रिवर्स अगर आप लोग सोच पाओ तो डी मल्टीप्लेक्सर का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे डी मल्टीप्लेक्सर में हम लोग क्या देखे, मल्टीप्लेक्सर में क्या देखे थे, 2 to the power n आउट इनपुट लाइन था, 2 to the power n था इनपुट लाइन, 1 था आउटपुट लाइन। यहाँ पर क्या है, 1 होगा इनपुट लाइन, 2 to the power n होगा आउटपुट लाइन। हाँ, वहां पर भी सिलेक्ट लाइन था n, यहाँ पर भी सिलेक्ट लाइन होगा हमारा n। तो ये जस्ट उसका रिवर्स है। जैसे हम लोग मल्टीप्लेक्सर में हम लोग क्या देखे थे, हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे एक स्टेशन का, एक स्टेशन प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल हम लोग लिए थे जिसमें बहुत सारा ट्रेन रुकी हुई, अलग अलग प्लेटफॉर्म 1 2 3 4, इसमें बहुत सारा ट्रेन रुकी हुई और ये जाना चाह रही है। मान लीजिए ये है दिल्ली स्टेशन हमारा और वो जाना चाह रही है मुंबई। तो दिल्ली से मुंबई जाने का मान लीजिए हमारे पास एक ही रूट है, तो 4 इनपुट है, 4 ट्रेन है जो खड़ी है मुंबई जाने के लिए, 4 इनपुट है और हमारे पास जो लाइन है जाने का लाइन माने आउटपुट हमारे पास एक ही है। तो चारों ट्रेन में से कौन ट्रेन को जाएगा उसका तो सिलेक्ट करना भी पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा अगर इनपुट अगर 4 है तो सिलेक्ट लाइन होता था 2, माने इनपुट अगर 2 to the power n है तो सिलेक्ट लाइन होता था n, इनपुट अगर 2 to the power 2 है माने 4 है तो सिलेक्ट लाइन होता था 2। तो 2 सिलेक्ट लाइन या 2 सिलेक्टर डिसाइड करेगा कौन ट्रेन को जाना है। अब ये तो काम हो गया, मल्टीप्लेक्सर का काम हो गया। अब ये जो ट्रेन जा रही है मुंबई पहुंचने वाली है, अब ये कौन सा प्लेटफॉर्म में इन करेगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका मतलब इनपुट क्या है, अभी जो जा रही है इनपुट है 1 और हमारा जो आउटपुट हो सकता है इतना दिस 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 दिस। तो इतना आउटपुट इतना जो आउटपुट में से कौन सा आउटपुट का सिलेक्ट किया जाए, इसको लेकर के हमारे पास n सिलेक्ट लाइन है। 4 अगर आउटपुट लाइन होगा तो n होगा हमारे पास सिलेक्ट लाइन। इसका मतलब ये जो ट्रेन जो जा रही है ये कौन सा प्लेटफॉर्म में जाएगी, ये चारों में से इसमें 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 इसमें, तो कोई एक प्लेटफॉर्म में ही वो जाएगी। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास सिलेक्टर भी होना चाहिए। तो डी मल्टीप्लेक्सर में हम लोग क्या देखेंगे, हमारे पास एक इनपुट लाइन होगा और हमारे पास 2 to the power n आउटपुट लाइन होगा और सिलेक्ट लाइन होगा हमारे पास n2। जैसे इसका बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग इसके पहला वीडियो में भी हम लोग लिए थे। जैसे फोनिक लाइन है, 4 कस्टमर है हमारा दिल्ली में और मुंबई में भी 4 कस्टमर है और हमारे पास टेलीफोनिक लाइन है, हमारे पास 1 लाइन है। तो ये कस्टमर अगर बात कर रहा है, इसका अगर सिलेक्शन हो गया, अगर वो बात कर रहा इससे, मान लीजिए इसके साथ अगर वो बात कर रहा, तो ये सारे लोग जब बात करना चाहेंगे तो लाइन बिजी आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। एक साथ ओनली 1 इनपुट को ही आउटपुट में अलाउ किया जाएगा। और डीमल्टीप्लेक्सर में क्या किया, इनपुट का कोई एक को ही आउटपुट में अलाउ किया जाएगा। अब अगर मान लीजिए इलोंग का बात खत्म हो गया तो इसको सिलेक्ट किया जाएगा और ये हो सकता है इसके साथ बात करें। तो हमारे पास सिलेक्टर भी होना चाहिए। तो मल्टीप्लेक्सर में हम लोग क्या देखे थे ना, मेनी टू 1 ये था मल्टीप्लेक्सर और 1 to many ये है डीमल्टीप्लेक्सर का काम। मेनी टू 1 माने मेनी इनपुट लाइन रहेगा, आउटपुट एक ही होगा। और डीमल्टीप्लेक्सर में 1 इनपुट लाइन होगा, मेनी आउटपुट होगा और उसमें सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास सिलेक्टर होगा। तो मेनी इनपुट होने से भी एक ही सिलेक्ट किया हुआ आउटपुट में जाएगा और एक इनपुट आउटपुट बहुत सारा होने के बावजूद भी ये इनपुट कोई एक सिलेक्टेड वाला आउटपुट में, या तो ये आउटपुट होगा या तो ये या तो ये या तो ये। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो इनपुट लाइन जो हम लोग दे रहे हैं आई, ये इनपुट सिग्नल है, इनपुट डाटा आई 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 लिखे हमारे पास, जो हम लोग लिखे 1 to 4 डी मल्टीप्लेक्सर, इसका शॉर्ट फॉर्म है DMUX डी मल्टीप्लेक्सर। तो हमारे पास चूंकि मल्टीप्लेक्सर हम लोग जानते हैं 1:2 n होता है, हम लोग 1 to 4 लिए मैंने n का वैल्यू है 2, तो 2 मैंने 4, n का वैल्यू अगर 2 है तो सिलेक्ट लाइन हमारे पास 2 होगा। सिलेक्ट लाइन अगर 2 है, S1 S2 इनपुट 1 होगा और आउटपुट कितना होगा 1 to 4, इनपुट होगा 1, आउटपुट होगा 4 और सिलेक्ट लाइन हमारे पास होगा 2। तो सिलेक्ट लाइन किस ढंग से होगा ना, इसको हम लोग मैंने कॉम्बिनेशन का हम लोग लिखते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1।
10 11 20 21 इस ढंग से इसका इनपुट का सिलेक्ट लाइन का कॉम्बिनेशन हम लोग इस ढंग से ले रहे हैं। तो आउटपुट में अगर सिलेक्ट लाइन इस ढंग से हुआ 0 0 अगर हुआ तो ये आउटपुट यहाँ पर माने चारों में से यहीं पर हमको आउटपुट मिलेगा। अगर 0 1 हुआ तो यहाँ पर आउटपुट मिलेगा मान लेते हैं, 1 0 अगर हुआ तो यहाँ पर आउटपुट मिलेगा मान लेते हैं, और अगर 1 1 हुआ तो यहाँ पर हमको आउटपुट मिलेगा। ये इनपुट तो यहाँ पर मिलेगा, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। सिलेक्शन क्या 0 0 अगर हुआ तो यहाँ पर मिलेगा, 0 1 अगर हो गया तो यहाँ पर मिलेगा, 1 0 अगर हो गया यहाँ पर मिलेगा, 1 1 अगर हो गया तो यहाँ पर मिलेगा। तो हम लोग इसका बुलियन एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं। देखिए जैसे S1 और यहाँ पर S0 हम लोग लिए, तो S1 अगर हम लोग 0 0 अगर लेते हैं 0 0, तो ये जो इनपुट हम लोग डाले ये इनपुट कहां पर पहुंचेगा ये हम लोग देख लेते हैं। तो S1 अगर 0 0 डाले हैं तो यहाँ पर हम लोग एक नॉट गेट हम लोग लगा दिए, तो S1 बार हो जाएगा हमारा 1 और S0 बार हमारा हो जाएगा 1। तो ये कनेक्ट है हमारा एंड गेट से। तो एंड गेट में आप लोग जानते हैं यहाँ पर भी हम लोग 1 डाले हैं, यहाँ पर भी 1 डाले हैं। ये अगर 0 हो तो यहाँ पर हो जाएगा 0, तो 1 × 1 × 0 माने आउटपुट में यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, माने इसको ये पार कर देगा। और बाई चांस अगर ये हमारा अगर इनपुट 1 है 1, तो 1 1 1 यहाँ पर हमको मिलेगा क्या 1, माने अगर 0 0 अगर लेंगे S1 और S0 अगर 0 लेंगे तो आउटपुट हमको इसी जगह में ही मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग चेंज कर देते, चेंज S1 0 करते हैं और S0 हम लोग 1 करते हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा 0। तो ये अगर 0 हो, आप लोग जानते हैं ये एंड गेट में ये 0 के साथ कनेक्ट है, तो कुछ भी अगर डाले तो आउटपुट में हमारा क्या आएगा ना 0 ही आएगा। लेकिन कौन सा गेट अभी काम करेगा, कौन सा एंड गेट ना, देखिए S0 = 1 तो ये एंड गेट इसके साथ कनेक्ट है, दूसरा ये कनेक्ट है इसके साथ कौन सा हुआ ना, S1 तो 0 लिया तो S1 बार तो 1 है, ये 1 के साथ कनेक्ट है। अब अगर I भी अगर हमारा 1 हो गया तो I अगर 1 है तो यहाँ पर हमको ये वाला आउटपुट तो मिल जाएगा। I अगर 0 होगा तो ये भी 0 होगा, आउटपुट हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस ढंग से हम लोग देख रहे हैं हम लोग का जो बुलियन एक्सप्रेशन है हमारा, तो ये बुलियन एक्सप्रेशन इस ढंग से हम लिख सकते हैं y0 = I माने इनपुट, जब S1 और S0 0 0 है तो इसका एक्सप्रेशन होगा S1 बार का और S0 बार का एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसको हम लोग बोल रहे y0। ये देखिए y0 का जो एक्सप्रेशन होगा ये क्या होगा I, क्योंकि ये I से कनेक्ट है, ये तो एंड गेट है। दूसरा एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, दूसरा ये किसके साथ कनेक्ट है S0 बार के साथ कनेक्ट है, और एक किसके साथ कनेक्ट है ना S1 बार के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पर आउटपुट होगा इस ढंग से, यहाँ पर आउटपुट होगा। तो ये अगर 0 0 होगा तो ये 0 0 होगा, तो ये होगा 1 और ये होगा 1, 1 × 1 माने क्या होगा I। इसका मतलब ये चीज तो यहाँ पर पार होगा, लेकिन यहाँ पर का एक्सप्रेशन क्या होगा y1 = I तो रहेगा, उसके साथ क्या है ना यहाँ पर गुना है S0, फिर क्या है ना S1 बार, तो I हम लोग लिखे, S0 का वैल्यू हम लोग का क्या है ना 0 है, और S1 बार का कितना 1 है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। माने यहाँ 0 होगा, I तो पार नहीं हो रहा, यहाँ पर देखिए ओनली I पार हो रहा। यहाँ पर भी अगर लेंगे 0, यहाँ पर भी अगर माने यहाँ पर भी अगर लेंगे एक्सप्रेशन तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी अगर लेंगे तो एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। हम बताने का प्रयास कर रहे हैं S1 अगर 0 रहे, S अगर 0 रहे, माने ये अगर सिलेक्ट हो जाए तो आउटपुट यहाँ पर दिखेगा, ये अगर सिलेक्ट हो जाए आउटपुट यहाँ दिखेगा, ये अगर सिलेक्ट हो जाए आउटपुट यहाँ दिखेगा, ये अगर सिलेक्ट हो जाए आउटपुट यहाँ दिखेगा। इसका मतलब एक साथ चारों जाएगा नहीं। हम लोग का इनपुट है 1, आउटपुट है 4, लेकिन चारों में से कोई एक ही हम लोग का सिलेक्शन होगा, तो वो उसका बुलियन एक्सप्रेशन हमारा इस ढंग से बनेगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जो इस तरह का डिवाइस जिसमें इनपुट होगा 1 और आउटपुट का बहुत सारा संभावना हो सकता है, 2 to the power n आउटपुट होगा,
और इनपुट होगा 1 टू द पावर n, जैसे 1 था इनपुट और 4 है हमारा आउटपुट, तो 4 आउटपुट में हालांकि यही वाला सिलेक्ट हुआ, बाद बाकी तो हमारा 0 है, लेकिन आउटपुट तो हमारा 4 आ रहा, तो इनपुट होगा 1 और आउटपुट होगा 4, और उसको सिलेक्ट करने वाला 4 आउटपुट में कोई एक ही आउटपुट हमारा सिलेक्ट होगा, तो सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 सिलेक्ट लाइन होगा। तो इस तरह का जो डिवाइस है, इसी डिवाइस को हम लोग बोलेंगे डीमल्टीप्लेक्सर।